हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन टैरोट विद दिव्या। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर का करंट लाइफ क्या चल रही है, वो आपसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट, उनके हिडन इन्फ्लुएंसेस, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, एडवाइस, और हम फाइनल आउटकम ज़रूर देखेंगे। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप कमेंट्स में 111 लिख दीजिए। लेकिन बेसिकली ये चीज़ें सिर्फ आपके पार्टनर के लिए नहीं होगी, आपके लिए भी होगी, ताकि इससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, सो फटाफट जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर लीजिए, जिसने फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लीजिए, और जिसने मेरे इंस्टा पे चैनल को विजिट नहीं किया वो प्लीज़ ज़रूर मेरे इंस्टा पे जाके फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और जो इंस्टा पे देख रहे हैं वो प्लीज़ यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप कमेंट्स में 111 लिख दीजिए, ताकि जो एनर्जीज़ है वो आपसे कनेक्ट हो जाए। हे ईश, हे परम पिता परमात्मा श्री राधा, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के लिए गाइडेंस दीजिए। उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हे ईश, हे परम पिता परमात्मा श्री राधा, उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उनके हिडन इन्फ्लुएंसेस, उनके ऑब्स्टेकल, उनका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एडवाइस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या एडवाइस है उनके जो पार्टनर हैं उनके साथ, उनका पास्ट, उनका प्रेजेंट, उनके हिडन इन्फ्लुएंसेस क्या है, क्या ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, उनकी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या हैं, एडवाइस क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। और एक अकाउंट। सो सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट, हे श्री परम पिता परमात्मा श्री राधा। सो मेरे पास आया है पास्ट, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको कार्ड थोड़े से विजिबल होंगे। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट मेरे पास आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट मुझे नज़र आ रहा है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हम इन कार्ड्स को ऐसे रखेंगे, पास्ट, प्रेजेंट, हिडन इन्फ्लुएंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं द मैजिशियन, ऑब्स्टेकल है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या होगा वर्ल्ड, एडवाइस क्या है जजमेंट, और आउटकम है मेरे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड फाइनल आउटकम मेरे पास आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। भाई देखो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जो आपके पार्टनर है वो फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है, करियर में, मतलब इनके माइंड में करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। इससे पहले नंबर की बात कर लेते हैं, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 1, और नंबर मुझे 2 नज़र आ रहा है, नंबर 19 नज़र आ रहा है, नंबर 2 अगेन इमोशनल बहुत है आपके पास में, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और नंबर 6 मुझे भी दोबारा नज़र आया, और नंबर 9। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत इंस्टेंट रिएक्शन देते हो, आप एकदम से उतावले हो जाते हो रिएक्ट करने के लिए, बोलने के लिए, आप सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं करते, जो इनकी साइड से इनको नज़र आ रहा है कि ऐसा हो रहा है। सो अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि हो सकती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अगर मैं बोलूँ तो मुझे एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि भी नज़र आ रही है। ये कुछ राशियाँ जो ज़्यादा मुझे नज़र आई है, ये वही राशियाँ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पास की। देखो, पास में ये पर्सन थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव कर रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था ये इमोशनली आप पे बहुत ज़्यादा फील तो करते थे, इमोशनली अटैच तो थे, बट ये इन्होंने आपको इतना ज़्यादा दिखाया नहीं है कि आपको लेकर कितना ज़्यादा फील करते थे। कहीं ना कहीं इनके मूड स्विंग्स बहुत रहते होंगे इस पर्सन की। इन्होंने आपको इमोशनल इंस्टेबिलिटी दिखाई है, जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इन्होंने आपको नहीं समझा, और कहीं ना कहीं इन्होंने आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया है, अपने एक्शंस को लेकर इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, आपको हर्ट किया है, और कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ करवाया है कि ये इंसान वर्थ इट नहीं है। मतलब आपको इनसे इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए थी, बट वो चीज़ नहीं हुई। इन्होंने अपनी इंट्यूशंस की सुनी, इन्होंने रिलेशनशिप में आपको वो प्रायोरिटी नहीं दी, इन्होंने एक्शंस जो लिए हैं वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर दिए हैं, ये स्टेबल नहीं रहे, और कहीं ना कहीं इन्होंने मनी रिलेटेड भी कोई इशू रहा होगा आपके पार्टनर के साथ, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। ये पॉजिटिव तो थे, बट पास्ट में कहीं ना कहीं इन्होंने बच्चों वाली हरकतें तो करी है, इनसिक्योर बहुत ज़्यादा होंगे, इमोशनल ब्लैकमेल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी होगी, ओवर सेंसिटिव बन के दिखाया होगा, कहीं ना कहीं ये आपको मिसअंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट में, तो मुझे प्रेजेंट में ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन से आपके बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि इनको सजेशन लेना चाहिए था, इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में इनको टाइम देना चाहिए था, इन्होंने बहुत जल्दबाजी करी है सारी चीज़ों को करने की, इनको डिस्कशन करना चाहिए था अपने आपसे इनको बताना चाहिए था सारी चीज़ें, जिसको बैठ के सोल्यूशन निकाल सकते थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि देखो, इनको सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, इनको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होगा अपने ऊपर, ये चीज़ों को इम्बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रही है। मतलब आपको गाइडेंस की ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने आपको एज एन गुरु या गाइडेंस की तरह नहीं ट्रीट करा, इन्होंने आपको रियलाइज़ करवाया है आप ही की तरह जो मिस्टेक्स आपने करी थी। इन्होंने सेम पैटर्न रिपीट किया है, जैसे
ये पहले कर रहे थे या आप कर रहे थे। तो प्रेजेंट में भी ऐसा होगा कि ये आपसे बात कर रहे होंगे या किसी मेंटर से आपको लेकर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और कहीं न कहीं अपने फाइनेंसिस को लेकर ये मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि किसी से बात कर रहे होंगे, किसी पर्सन से ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी पर्सन से सजेशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपके रिगार्डिंग, ठीक है। कहीं न कहीं मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन नेगेटिव थॉट्स में चल रहे हैं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी मुझे फील हो रहा है। पर डाउन टू अर्थ है ये पर्सन, ऐसा नहीं है डाउन टू अर्थ नहीं है, बट ये कन्फ्यूज़्ड मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, इनको कन्फ्यूज़न मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। तो अगर मैं बात करूँ इनके हिडन इन्फ्लुएंसेस क्या है, कि देखो ये एक क्लेवर बहुत है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इनके पास वेल्थ बहुत है, और कहीं ना कहीं ये जो पावर है ये डिवाइन पावर है। इनको ये किसी भी चीज़ में हाथ डालते हैं तो इनके लिए फ्रूटफुल हो जाती है, इनके फेवर में होती है। इनको इमोशंस को स्टेबल करना आता है, ठीक है। इनको अपने डिसीजंस को बहुत सोच समझ कर लेना आता है। ये जो अपनी एनर्जी है, ये जो अपनी क्रिएटिविटी है, ये जो मूव्स हैं बहुत सोच समझ के निकालते हैं। और कहीं ना कहीं ये पैशनेट बहुत है, ऐसा नहीं है ये पैशनेट नहीं है। अपने इंट्यूशंस को जो फील करते हैं और जो इंट्यूशंस इनको आते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं इनके लिए और इनके फेवर में होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इनके हिडन इन्फ्लुएंसेस कैसे हैं, कि ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, और इनको लगता है कि काफ़ी फ्रूटफुल होती है चीज़ें जब आप इनके फेवर में होते हो या आप इनसे बात करते हो। ऑब्स्टेकल ये नज़र आ रहा है मुझे कि ये अपने करियर में बहुत ज़्यादा परेशान है। इन पे शनि की 7.5 या फिर ढैया भी चल सकती है। इनके पास जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, ये काम बहुत करते होंगे, इनका काम कभी भी ख़त्म नहीं होता होगा। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे मेहनती इंसान नज़र आ रहे हैं। ये अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबल भी हो सकते हैं, करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव और एनर्जेटिक होंगे, और कहीं ना कहीं करियर में कोई नया एक्शन लेने की सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। पैशनेट हैं और करियर को लेकर काफ़ी न्यू मूव्स हैं, लेकिन मेहनत बहुत है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे पर्सन नज़र आ रहे हैं। अपकमिंग अगर मैं बात करूँ, एडवाइस ये है कि आने वाले टाइम में आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके पार्टनर के इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकते हैं, बट इनके फेवर में होगा। इनका टाइम चेंज हो सकता है, हर एक चीज़ इनके फेवर में काम कर सकती है, फ्रूटफुल हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इनके लिए आने वाली है अगले 19 दिनों में, इनके फेवर में हो सकती है। तो एडवाइस ये है कि इनको गुस्सा नहीं करना, इनको काम रहना है, इनको अपनी सारी हिडन पावर्स को यूज़ करना है, वेदर वो क्लेवर हो ईगल की तरह, या इनका शार्प माइंड हो, या फिर इनकी अट्रैक्टिवनेस हो, या फिर इनका बिल्कुल काम नेचर। तो इनको सारी चीज़ों को यूज़ करना है, और इनकी वेल्थ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है क्योंकि यूनिवर्स इनकी फेवर में है। एंड द नेक्स्ट इज़, मैं अगर बताऊँ तो मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, देखो कहीं ना कहीं होता तो है ही कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस इस पर्सन के मुझे नज़र आए थे कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब फेवर में हो सकती है। एडवाइस के लिए मैं ये कहूँगी कि इनको इनके कर्मों का फल मिलेगा, इस पर्सन की हीलिंग हो सकती है, इस पर्सन को रियलाइजेशन हो सकता है, ये इमोशनल इनस्टेबल फील करेंगे, इनको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है, कहीं ना कहीं इनको रेस्टलेस फील हो सकता है, ये अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट फील करते हुए नजर आएंगे, इनसिक्योर नजर आएंगे, और मेंटल इंस्टेबिलिटी मुझे नज़र नहीं आएगी। बट इनको इनके कर्मों का फल मिल रहा है, इन्होंने जैसे कर्म किए होंगे इनको वैसा फल मिलेगा, इनको जस्टिस जजमेंट मिलेगी कि जैसा इन्होंने किया है, अगर इन्होंने अच्छा किया होगा तो इनके फेवर में चीज़ें अच्छी होंगी, अगर इन्होंने बुरा किया तो इनके फेवर में चीज़ें बुरी होंगी। अपकमिंग डेज़ में ऐसा हो सकता है इनको करियर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, पैसा आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, कोई घर में सेलिब्रेशन हो सकता है, लोग इनकी बात मान सकते हैं, आप इनकी बात मान सकते हो, ये आपके पास आ सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ है, कितनी चीज़ें हुई हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में कितनी ग्रोथ करी है। तो अपकमिंग डेज़ मुझे काफ़ी फेवरेबल नज़र आ रहा है। ये थी आपके पार्टनर की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करना मत भूलना। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।